और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर के साथ राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिल चुका है। 12 सीटों के उपचुनाव में 11 सीटें एनडीए ने निर्विरोध जीती हैं। 9 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर घटक दल के जीते हैं और एमपी से बीजेपी के जॉर्ज कुरियन निर्विरोध जीते हैं। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी की जीत हुई है। तो 12 सीटों पर उपचुनाव जिनमें 11 निर्विरोध जीते गए हैं। तो देखिए एमपी से बीजेपी के जॉर्ज कुरियन को भी निर्विरोध जीत हासिल हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी को भी जीत हासिल हुई है। तो राज्यसभा में एनडीए का गणित अब बिल्कुल बदल चुका है और बहुमत राज्यसभा में एनडीए को मिल चुका है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा का गणित क्या है ग्राफिक्स के जरिए। तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो 8 सीटें खाली। अभी सदन में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 119 है। ये अभी की बात, सदन में बहुमत का आंकड़ा 119 है। जीत के साथ एनडीए 112 सीटों तक पहुंच गया है। तो 6 नामांकित और एक निर्दलीय का भी समर्थन हासिल है। यानी कि अब एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल चुका है। तो राज्यसभा के गणित के हिसाब से आपको बताया 245 सीटों का हिसाब, और उसी के हिसाब से 8 सीटें वर्तमान में खाली थी, जिनमें से 12 सीटें जीती। अभी सदन में बहुमत का आंकड़ा 119 है और 112 सीटों तक अब पहुंच गया है। बंसल न्यूज के बड़े सवाल आपको दिखाते हैं। बड़ा सवाल ये कि बहुमत से क्या एनडीए को फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिला, उससे कितना फायदा होगा और विपक्ष को इससे क्या नुकसान होगा, और बहुमत से एनडीए को कितना फायदा मिलेगा, क्या फायदा होगा और विपक्ष को क्या नुकसान होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, आज एनडीए के लिए खुशखबरी है निश्चित तौर पर, क्योंकि उनको बहुमत मिल गया, लेकिन हमारे जो 2 बड़े सवाल है कि क्या इससे एनडीए को फायदा मिलेगा और विपक्ष को कितना नुकसान होगा। स्वाभाविक रूप से फायदा ही नहीं मिलेगा, बल्कि वो तमाम सारे बिल जो उलझे हुए हैं जिन्हें राज्यसभा में पास कराना है, क्योंकि लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के साथ बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे बिल है जिन्हें पास कराया जाना है। तो उसमें एक बड़ी उपलब्धि ये कहा जाएगा कि एनडीए के खाते में चली जाएगी। कुल 245 सीटें हैं, फिलहाल 226 सांसद थे यदि हम देखें, और बहुमत का आंकड़ा के लिए 114 की जरूरत थी। तो उसके लगभग अब भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। एक सीट, आज 12 सीटें जो राज्यसभा की थी उसमें एक सीट तेलंगाना के खाते में गई है। बाकी सीटें 11 निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। तो इसका मतलब यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत है। और जिन बिलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, ऐसे कई मसले हैं, चाहे हम महिला आरक्षण की बात करें या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लंबे समय से चीजें उलझती रही है, लेकिन अब वो सारे तमाम तरह की चीजें हैं वो आसान हो जाएगी और राज्यसभा में। और आप देखिए एकदम से आपको चेंज दिखाई देगा केंद्र के भीतर भी। उम्मीदें ये थी कि एनडीए को 7 राज्यों से जो सीट मिलने की उम्मीदें थी वो करीब 19 बात कही जा रही थी कि 7 राज्यों से कम सीटें मिलेंगी, लेकिन एक सीट और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने में कामयाब रही। तो कुल मिलाकर हम देखें 11 सीटें बीजेपी के पास आ गई। एक पहले से 5 जो मनोनीत सदस्य, 4 मनोनीत सदस्य वो सेवानिवृत्त हो चुके थे। कुल मिलाकर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए के पास बहुमत है, और बहुमत के आधार पर अब ये कह सकते हैं कि जो बिल उलझे पड़े हैं उन पर बड़ी तेजी से काम भी होगा। और जब बहुमत आपके पास होता है तो उसका काम करने का तरीका अलग हो जाता है। लोकसभा में ऑलरेडी एनडीए के पास बहुमत है, अब राज्यसभा में बहुमत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी, क्योंकि बहुमत होता है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।